हेलो स्टूडेंट, देखिए हम आपको आज बीएससी सेकेंड ईयर जो है तो एनिमल फिजियोलॉजी में जो आपका रिस्पायरेशन सिस्टम जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें कुछ रंजक पाए जाते हैं जिसे हमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट या श्वसन बंधक वे रंगीन पदार्थ हैं जो रक्त प्लाज्मा या रक्त कोशिकाओं में दोनों में पाए जाते हैं। मतलब श्वसन बंधक पिगमेंट है, ये रंगीन रासायनिक पदार्थ हैं जो रुधिर में श्वसन गैसों के स्थानांतरण करते हैं। इन्हें श्वसन बंधक भी कहा जाता है। डेफिनेशन बन गई आपकी कि जो श्वसन वे रंगीन रासायनिक पदार्थ जो रुधिर में श्वसन गैसों का स्थानांतरण करते हैं श्वसन बंधक कहलाते हैं। ये तत्व क्या विशेष रंग के होते हैं, ये श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो बंधक या पिगमेंट्स पाए जाते हैं तो ये रंगीन पदार्थ हैं जो प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, रक्त प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं और ब्लड कार्पल्स या कणिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। तो ब्लड कार्पल्स और किसमें, प्लाज्मा, दोनों में पाए जाते हैं श्वसन बंधक। ये याद रखना, ये रंगीन पदार्थ होते हैं, इनमें रंग पाया जाता है, श्वसन में सहायता करते हैं। अब देखते हैं जो श्वसन बंधक जो होते हैं गैसों की उच्च दाब पर ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सीजन छोड़कर समान अवस्था में आ जाते हैं। सभी श्वसन बंधक जो होते हैं कार्बधात्विक यौगिक हैं। ये भी आपको मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सभी श्वसन जो होते हैं कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहलाते हैं, ये कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। ये श्वसन रंजक की उपस्थित होती है। ये कशेरुकियों के लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में प्लाज्मा में मौजूद हीमोग्लोबिन का सांद्रण करते हैं। ये देखिए मैंने बता के रखा है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो ऑक्सीजन के रूप में उपयोग की जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो कि फेफड़ों के द्वारा बाहर की जाती है। ये आयरन युक्त और प्रोटीन युक्त भी होते हैं। ये विशेष प्रकार के जिसे हम मेटलो प्रोटीन कहते हैं, इनके बने हुए होते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आप देखोगे कि जो श्वसन बंधक होते हैं इनको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया: हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोसाइनिन और हीमोएरिथ्रिन। ये 4 वर्गों में बांटा गया है। परिभाषा में आप ऐसा लिख सकते हो दूसरी परिभाषा में कि ये एक श्वसन बंधक है, ये मेटलो प्रोटीन का बना होता है जो विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, महत्वपूर्ण क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे O2 का परिवहन करते हैं, O2 का स्टोरेज या भंडारण करते हैं, CO2 का परिवहन करते हैं तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करते हैं। देखिए इसमें ग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, लास्ट में जो ग्लोबिन बोलते हैं, ये एक प्रकार का लौह हिम प्रोटीन भी कहलाता है। याद रखना, कभी पूछता है ग्लोबिन क्या है, तो ये एक प्रकार का लौह हिम प्रोटीन है जिसको आयरन Fe2+ से शो किया जाता है। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन ये लाल रंग का होता है, कलर इसका लाल होता है और ये कार्पल्स में ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और फिशेज में पाया जाता है। इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पदार्थ पाया जाता है जो सक्रिय समूह से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन जो होता है कुछ गैसों से विशेष बंधुता होती है। ठीक है, कुछ गैसों से बहुत बंधुता रखता है, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से डिकार्बोक्सी बनाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आ जाते हैं हम हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है ये नीले रंग का, श्वसन बंधक नीले रंग का, ब्लू कलर का जटिल प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये सिर्फ जिसमें मैंने लिख के रखा है, देखिए किसमें पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। और किन एनिमल्स में पाया जाता है, मोलास्का में, गैस्ट्रोपोडा और सिफ्लोपोडा में ये पाया जाता है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, सरल है ना। ठीक है, तो ये आ गया। फिर इसके बाद अपन जाते हैं क्लोरोसाइनिन। क्लोरोसाइनिन जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। इसे क्लोरोक्रियोनिन भी कहते हैं। याद रखना इसको, क्या, क्लोरोक्लोरीन जो होता है ये हरे रंग का रंजक है तथा जिसे कि हम ये क्या पॉलीचीटा जो होते हैं फाइलम, देखिए एनेलिडा, आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनमें आपको मालूम है ना कि हरे रंग का अपन बताते हैं रक्त आता है। ठीक है, तो ये 1838 में किसके, क्लोरोक्रियोनिन की खोज 1838 में सेबेल्स ने की थी। इन्होंने एनेलिडा में बताया। किस में बताया, मैंने एनिमल्स भी लिख के रखा हुआ है, एनेलिडा में। और ये पाए कहाँ जाते हैं, प्लाज्मा में। याद रखना ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके बाद आ गए हम किस में आ जाएंगे, हीमोएरिथ्रिन। ये भी रेड कलर का, हीमोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है
तथा ये कार्पल्स में, ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है। ये भी क्या होता है, लौह युक्त रंजक है तथा ये क्या मतलब मोस्टली ये बैंक्रियोपोडा में पाया जाता है और एनिलीड में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे पिन्ना ग्लोबिन होता है, ये मैग्नीशियम का बना हुआ होता है, बेनेडियम होता है। ठीक है, और इकाइनोक्रोम्स नाम का भी एक हीमोग्लोबिन्स होता है। तो मेन अपन को क्या पढ़ने, 4 के बारे में जो मेन पढ़ना था। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, स्थान रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। और इस कौन सा समूह इसमें होता है, धातु कौन सी पाई जाती है, आयरन या लोहा। और ये सभी भी कशेरुकी में और एनालिड्स में भी मैंने बताया पाया जाता है। इसके बाद होता है दूसरा हीमोसाइनिन, नीले रंग का होता है, ये इसमें कापर पाया जाता है। देखना, याद रखना, हीमोसाइनिन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, कापर। क्या पाया जाता है, कापर। हीमोसाइनिन में कापर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है आपका क्लोरोक्रियोनिन। क्लोरोक्रियोनिन जो होता है ये हरे रंग का होता है, ये भी प्लाज्मा में पाया जाता है और इसमें भी तांबा पाया जाता है। फिर होता है हीमोइरेथ्रिन, ये रेड कलर का होता है और ये रक्त कणिकाओं में या कार्पल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक श्वसन वर्णक के बारे में पूरा बताया है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो आप अच्छे से कर लें स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।